सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दुरूद की भी ना आवाज नहीं आई, अगर एक बात सुन ले, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपसे। देखें, दुनिया में हर शोबे में असल भी है, नकल भी है, एक नंबर भी है और बोलो पाकिस्तानी ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? क्यों भाई? तो हर शोबे में असल भी है और कोई शोबा भी महफूज नहीं है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये खुद दो नंबर है। नहीं समझेगा? दुनिया खुद दो नंबर है, इसीलिए आका ने कहा दुनिया में यूं रहो जैसे मुसाफिर रहते हैं। ये दिल लगाने की जगह असल जो है वो आखिरत है। जो एक नंबर है ना वो बोलिए, जहां आराम है, सुकून है, राहत है, करार है। तो हर शोबे में असल भी है और फिर असल की कोई ना कोई पहचान भी होती है। असल की कोई ना कोई, अब दीन में भी दो नंबर ही है, दीन में भी, और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा ये दो नंबर ही पाकिस्तान में, क्योंकि इस्लाम के नाम पे बना है ना। तो फिर जहां असल होगा वहां दो नंबर भी होगा। तो फिर याद रखें, जब दीन में दो नंबर ही है तो दीन में असलियत की पहचान नमाज नहीं है। नमाज में ही तो दो नंबरी करनी है। दीन में एक नंबर की पहचान नमाज। और बोलो, मैं पहले सोच रहा था भी आज किसी नवी कौम नलवा गया है, बोलो ना भाई। माशाअल्लाह, दीन में असलियत की पहचान दाढ़ी, बोलो पगड़ी, टोपी, मस्जिद, मदरसा, बोलो नहीं है। हदीसें बहुत सारी हैं, पढ़ने का वक्त नहीं है, सुनते रहते हैं उलमा से। याद रखें, इस तरह हर शोबे में असल की कोई ना कोई क्या होती है, पहचान होती है ना। तो दीन में असलियत की पहचान ना इबादत है ना तकवा है। दीन में असलियत की पहचान या मुस्तफा पे दुरूद है या मुस्तफा पे सलाम। ये याद रखना, इसको कहीं भी आप पर जिसकी जुबान पे दुरूद आएगा और सलाम आएगा, समझ जाओ ये असल है। ये क्या है? पिछले दिनों जो हालात खराब सन, पुलिस वाले लोग सन ना नाके थे, तो कोई मौलवी साहब टक्कर दे सन, तो की पूछते सन, सुनो कि दुरूद वाले हो कि बरूद वाले हो? दुरूद वाले हो के? अब पुलिस वालों को किसी ने पढ़ाया तो नहीं ना, उन्होंने बारूद के मुकाबले में नमाज नहीं रखी। क्यों भाई? बारूद के मुकाबले में इबादत नहीं रखी, बल्कि बारूद के मुकाबले में किसको रखा? बोले उल्टी बोलो। तो क्या पूछते थे? बस ठीक है। तो क्या पूछते थे कि दुरूद वाले हो गए? तो फिर बोलिए, असलियत की पहचान दीन में क्या है? ऊंचा बोलो। मेरा आज यही मौजू है, इसी पे मैं कुछ बातें आपको पेश करूंगा ताकि पता चल जाए कि मिलाद का मकसद क्या है। तो दीन में असलियत की पहचान क्या है? बोलिए, बोलो। अजय पढ़ने की बात आनी थी, फिर की करो?
याद रखें, दुरूद पढ़ने वाला, सलाम पढ़ने वाला गुनाहगार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। मुनाफिक, बिकाऊ माल, दीन का, मिल्लत का सौदा करने वाला। और बोलो बोलो, वो जिन्होंने कहा था ना हमें मौका दें, अमेरिका से हमें देखें, पाकिस्तान में मौका दें, हम आपके मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो दुरूद वाले नहीं हैं। दुरूद वाला कभी किसी से समझौता कर सकता ही नहीं। मेरा इशारा समझ गए? बोलो। हाँ, मौलाना डीजल ने कहा था ना, ऑन द रिकॉर्ड है मौलाना, मौलाना क्या कहा था? अमरीकी सदर को कहा था, मुझे मौका दे पाकिस्तान में, मैं इंशाल्लाह आपको खुश करूंगा। तो जरा हम अमरीका को खुश करे, वो यार को खुश कर सकता है? मगर कभी किसी सुन्नी ने ऐसे कहा। तो याद रखें मिलाद वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। मौला ने 2 नंबरों को नमाज दे दी है, सजदे दे दिए हैं, इबादतें दी हैं, यार का दुरूद नहीं दिया, सलाम नहीं दिया। मिलाद करने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। दुरूद भी तुम्हारे हिस्से में आया है, सलाम। और हुजूर शेखुल इस्लाम का जुमला मैं दोहरा देता हूं। आपने फरमाया दुरूद पढ़ोगे ना तो सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? और यार को सलाम कहोगे तो जवाब मिलेगा। यार को सलाम करोगे तो यार पे एक जवाब पे सारी जन्नतां कुर्बान ना हो जाए। और बोलो, तो ये तोहफा जिस पे जन्नतें भी कुर्बान हो जाएं, सुनियो तुम्हारे हिस्से में आया। तो फिर पढ़ोगे दुरूद के नहीं? ऊंची आवाज में पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कम से कम सुन्नियों की महफिल में ना दुरूद पढ़ने के लिए मिन्नत नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक काम पे करो ना। और खुदा की कसम, मेरा ईमान है जो महफिल मिलाद में ऊंचा बोलेगा ना, वो कब्र में भी बोलेगा। ये बोलन की आदत इत्थे ही पा लो, कब्र से छूटेगी नहीं। एक आयत में पढ़ने लगा हूं, कयामत के दिन मौला यार से कहेगा कि महबूब जरा कान लगा के सुन तो सही, ये मैदान हशर में आवाजें कैसी आ रही हैं? आवाजें तो फिर सुनो, मौला खुद फरमाएगा, कुरान की आयत है, कोई हदीस नहीं, कोई वाकया नहीं, कोई अफसाना नहीं, कुरान की आयत। सुनो, मौला फरमाएगा, फसलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन। महबूब जरा कान लगा के सुन तो सही ना, आज दाएं वाले यानी जन्नत वाले, दाएं वाले कौन होंगे? तो मौला फरमाएगा, महबूब आज जो दाएं वाले हैं ना, यानी जन्नत वाले हैं, तेरी बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। सलाम खुदा को कभी नहीं होता, सलाम मखलूक को होता है। और फिर सलाम की जान वो सलाम है जो आमिना के लाल को होता है। ये नहीं कहा कि तकबीर की आवाजें आ रही हैं, तहमीद की आवाजें आ रही हैं, तस्बीह की आवाजें आ रही हैं। नहीं नहीं, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मौला कहेगा, सुन महबूब, आज मेरी तौहीद का तराना नहीं बुलंद हो रहा, तेरी अजमत को सलाम किया जाए। गल ते क़यामत वाले दिन दी है ना, पर मौला ने इशारा दिया कि सोहनिया तुझ पे सलाम पढ़ रहे हैं। कौन? बोलो, वो तो शान बयान हो रही है। तुझ पे सलाम पढ़ रहे हैं कौन? तो फिर मौला ने बता दिया, सुनो, जन्नतियों की पहचान बता दूं।
जन्नतियों की पहचान क्या है? जो वहां सलाम पढ़ेंगे ना, वो यहां भी सलाम पढ़ेंगे, वो यहां भी सलाम पढ़ेंगे। क्यों? कि जब हम हुजूर को सलाम कहेंगे तो सोना सानू कहेगा वालेकुम सलाम, और जिसको सोना कह दे तुझ पे सलामती हो, वो जन्नत के जा सकता है? बोलो, वो अज़ाब में जा सकता है? नहीं। तो फिर मिलाद करने वालों, अपनी किस्मत पे झूम जाओ, झूम जाओ, झूम जाओ कि मौला ने यार पे सलाम पढ़ने के लिए जो उसका अपना काम है, दरूद पढ़ने के लिए जो उसका अपना वजीफा है, किसी और का इंतखाब नहीं किया। अपने काम के लिए इंतखाब भी अपनों का होता है, और यार के काम के लिए इंतखाब भी प्यारों का होता है। हम तो इस बात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते कि मौला ने हमारी जुबान पे दरूद का नगमा भी जारी कर दिया है, सलाम का। तो सुने, फिर मैं आपको ना मुरीद के का 4-5 साल पहले की बात क्या, वो मैं आपको सुनाता हूँ। दरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना खुश नसीबी की अलामत है। किसकी? बोले नमाज पढ़ना नहीं, हदीसें मौजूद है, पूछ रहे बाद में उलमा से। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की है। दरूद पढ़ना खुश नसीबी की, और खुश नसीबो बोलो तुम्हारा वक्त बुलंद हो रहा है तो थोड़ी सी आवाज भी बुलंद करो ना। दरूद पढ़ना खुश नसीबी की अलामत है। सुनो, जिसको मौला खुश नसीब बनाना चाहे उसे दरूद पढ़ने वालों में बिठा देता है, और जिसे बदबख्त बनाना चाहे उससे नमाज नहीं छीनता, उससे सजदा नहीं छीनता, यार का दरूद छीन लेता है। यार का बोलो। मुरीद के मैं गया, महफिल मिलाद थी, खिताब हुआ, सदारत थी वहां के अमीर तहरीक की। उनके आखिर में सदारती कलिमात थे, वो खड़े हुए, उन्होंने वाकया सुनाया कि जी एक उस ग्रुप के आदमी ने मुझसे पूछा कि ये जो आप या रसूल अल्लाह कहते हैं, ये कहां लिखा हुआ है? ये सोना नहीं, जाके बोलो। तो वो कहते हैं वो आलिम दीन तो नहीं है, मगर माशाल्लाह तहरीक से वाबस्ता है, सोबत का फैज तो फिर मिलता है। उन्होंने कहा भी लिखिया तू की देखना भी, असी हर नमाज से कहने अस्सलामु अलैका ए नबी आप पे सलाम, ए नबी। तो हम तो हर नमाज में या कहते हैं, और तेनों किथे लिखा चाहिए। अब सुने बदबख्त कैसे होती है। पहले कहो सुभान अल्लाह, अपनी खुश नसीबी भी कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो या रसूल अल्लाह, फिर कहो आमदे मुस्तफा। जवाब दो ना, आमदे मुस्तफा। उसने आगे से पता क्या कहा, उस गैर मसलक वाले, उसने कहा कई साल हो गए मैंने अत्तहियात में ये जुमला पढ़ना ही छोड़ दिया है। ये है बदबख्ती। ये क्या है बोलो? अरे काफिर होना बुरी बात नहीं है, बदबख्त होना बुरी बात है। काफिर को किसी वक्त भी तौबा मिल जाए, कलमा मिल जाए, मरने से पहले कलमा मिल जाए, सीधा जन्नत में जाए, मगर बदबख्त को ना तौबा मिलती है ना मुआफी मिलती है ना। उसने आगे से कहा कि मैंने तो कई साल से ये जुमला पढ़ना ही, तो उसने नहीं छोड़ा, मौला ने छुड़वा दिया। मौला ने कहा तू बदबख्त हो गया, सुब्हानक अल्लाहुम्मा से लेके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक सब कुछ कहता रहे, मगर मैं तेरी जुबान पे मुस्तफा का दुरूद पढ़ता।
तो अब वो नेक अच्छा है या वो गुनहगार अच्छा है जो काम तो बहुत अच्छे नहीं करता मगर यार को सलाम तो करता है। अच्छा, फिर मजे की बात, अब आपको भी चेक करना होगा अपने अपने। मैंने ये वाकया ना उसके बाद अपनी मस्जिद में जुमे में यही वाकया मुरीद के वाला बयान कर दिया। तुम्हारे बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़े करीबी, उनकी शादी उस ग्रुप में हुई, उनकी बीवी उस मसलक से आई है, उन्हें फिक्र पड़ गई अपनी। वो कहते हैं कि मैं सलाम पढ़ के ना दुआ करके सीधा कर गया और बेगम से कादर आता है या तो सुना, फिक्र पड़ गई क्या सुना, तो उसने भी अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी नहीं पढ़ा। उसने कहा भी ये जुमला कहां गया, वो आगे से कह दिया हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, हमें किसी ने। फिर उसने कहा कि नहीं, पूरी नमाज की जान तो ये जुमला है। तो सुनो, मंजिलें देख के, किरातें देख के, तजवीजें देख के उधर बच्चे भेजने वालों खुद गौर कर लो अंजाम क्या होगा। सारा कुरान आ भी गया, अगर मुस्तफा का सलाम ना आया तो क्या है? कुछ भी ना आए, बच्चे के सीने में कुछ भी ना हो, मगर उसकी जुबान पे अगर मुस्तफा पे सलाम आ गया ना, उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी, तुझ सिखाने वाले की कब्र भी संवर जाएगी। तो फिर कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या। दोस्ताने मोहतरम, अब मैं एक मोहब्बत की बात अर्ज कर रहा हूं, पर है समझना नहीं है, तवज्जो है भाई। देखें, इधर उलमा बैठे हैं, आप भी महफिलों में बैठते हैं माशाल्लाह। शरीयत में ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, क़ियाम, रुकू, सजदा, शरीयत में इस नमाज का नाम है सलात। क्या है? बोलो। और जो मुस्तफा पे दरूद पढ़ते हैं शरीयत में, उसका नाम भी क्या है? सलात। तो शिरकते थे वो। मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलात, किसकी तरफ आओ? बोलो। और इधर हम कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप पे दरूद भी हो, सलाम भी हो। शरीयत में शरीयत का बनाने वाला तो अल्लाह है ना, हुजूर तो तर्जुमान है, तर्जुमान है। अब शरीयत में मौला की नमाज का नाम भी क्या है, और यार के दरूद का नाम भी क्या है? थोड़ा सा और आगे चले। जब सहाबा ने हुजूर से पूछा कि हुजूर हम नमाज कैसे पढ़े, तो हुजूर ने क्या फरमाया? सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं ना ऐसे नमाज पढ़ो। तो लफ्ज क्या बोला? सल्लू। क्या बोला? नमाज पढ़ो। मुस्तफा ने रब की नमाज पढ़ाई तो कहा सल्लू, और मौला ने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ाया तो क्या कहा? सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये उसके लिए सल्लू का है, वो इसके लिए सल्लू का है ना। खालिक अपनी प्यारी मखलूक के लिए कहे सल्लू अलैहि, इस पे दरूद पढ़ो, और आमिना का लाल उसके लिए कहे सल्लू, उसकी नमाज पढ़ो। उधर भी इसम वही, इधर भी इसम वही, इधर भी फेले अमर वही, इधर भी फेले अमर वही। नमाज सलात, दुरूद भी सलात, ये उसके लिए कहे सल्लू, वो इसके लिए कहे सल्लू। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मौला ने अपनी नमाज का नाम सलात रखा क्यों है? सलात। तो फिर तुम्हें मिलाद की अज़मत समझ में आएगी। दसा जागते हो, कोई पता नहीं लगता किसे ले समझो।
हुजूर दे लाडले दीवाने जो है ना, लाडले। सुने, नमाज का नाम दुरूद सलात था, तो फिर नमाज का नाम सलात क्यों रखा? मैं 2 मिसालें दूंगा जट की, ताकि अगली बात समझ में आ जाए कि बाद औक़ात किसी मुरक्कब का नाम किसी जुज़्वे अहम के नाम पे रख दिया जाता है। इसे इल्मी इस्तिलाह में कहते हैं तस्मियतुल कुल्ल बिस्मिल जुज़। मैं उसकी मिसाल देता हूं। मिठाई खाते हो? बोलो, उनते में चंगी शायद ना रहे खाते हो ना? तो मिठाई का, मिठाई में सिर्फ मिठाई होता है और कुछ नहीं होता। बोलो, कुछ नहीं होता। निरी खंड मुंह से बांधे हो? बोलो ना भाई। मिठाई में मैदा भी है, मिठाई में खोया भी है, मिठाई में घी भी है, मिठाई में बादाम मगजियात वगैरह भी हैं, बेसन भी है। वो सारी चीजें चीनी से महंगी हैं, चीनी से, मगर नाम सबका आपने क्या रखा? मिठाई। वो जो कीमती चीजें थी वो तो रह गई साइड पे, नाम रखते हुए आपने मिठास को सामने रखा। किसको सामने रखा? और पूरी शय का मजमूए मुरक्कब का नाम क्या रख दिया? मिठाई। क्यों? कि उस सारी मिठाई का हुस्न है ही मिठास की वजह से। किसकी वजह से? उसमें बेसन भी खालिस हो, खोया भी खालिस हो, दूध भी खालिस हो, मगजियात भी खालिस हो। मीठा ना हो तो खाओगे तो क्यों मारोगे? ये क्या होली मिठाई है ना? तो बेसन भी आपके मुंह में तब आता है जब उसमें मिठास हो। मेरे जुमले पे गौर करना। हाँ, खोया भी आपके लबों से जब तब टकराता है जब उसमें मिठास हो। वो सारे मगजियात पे मुश्तमिल गाजर का हलवा, सोहम हलवा, खुशाब का ढोडा आपको तभी अच्छा लगता है जब उसमें मिठास हो। मिठास गई तो हर शय गई। तो फिर मौला ने कहा सुनो, नमाज के अंदर क़याम भी है, रुकू भी है, सजदा भी, कादा भी, अत्तहियात भी, अल्लाहु अकबर की सदाएं भी, सुभानक अल्लाहुम्मा के जुमले भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के नारे भी हैं। सब कुछ इस नमाज में है। मगर सुनो, तुम्हारी मिठाई में अगर मिठास ना हो तो हर शय को उठा के वो मारते हो। मेरी नमाज में अगर मुस्तफा का दुरूद ना हो ना तो मैं भी नमाज को उठा के वो मारूंगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो फिर सुनो, तुम्हें मिठास अच्छी लगी तो पूरे मजमूए का नाम क्या रख दिया? मिठाई। मुझे नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद अच्छा लगा, दुरूद अच्छा लगा, तो फिर मैंने क़याम को भी छोड़ दिया, रुकू को भी छोड़ दिया। अरे सजदा सबसे बेहतरीन कैफियत है ना, मैंने उसको भी छोड़ दिया। मैंने फकत यार का दुरूद देखा और पूरी नमाज का नाम ही सलात। तो फिर मौला ने बता दिया कि मिठे तो बगैर थोड़ी मिठाई नहीं ना बनती, तो दुरूद तो बगैर मेरी नमाज नहीं बनती, इबादत नहीं बनती। तो फिर अब बोलो कि दीन में 1 नंबर की पहचान क्या है? दुरूदो, कुछ बोलो, दुरूदो। इसलिए आका ने फरमाया कि जब मस्जिद में आने लगो ना तो दुरूद मुझ पे पढ़ के आओ, सलाम मुझ पे पढ़ के आओ, ताकि जब मस्जिद में दाखिल होने लगो तो मस्जिद के बाहर ही तय हो जाए कि आने वाला 1 नंबर है या 2 नंबर। मस्जिद की फिजा को भी पता चल जाए कि दुरूद पढ़ के आ रहा है, सलाम पढ़ के आ रहा है ना, ये 1 नंबर है। तो मस्जिद का सारा माहौल तेरा मुअय्यद हो जाएगा, तेरा हानि हो जाएगा। बस दुरूद पढ़ के नमाज पढ़ना तेरा काम है, यार की मुस्कुराहट के लिए नमाज कबूल करना मेरा।
फिर पढ़ो अस्सलातु सैयदिया मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी। अब बोलो साडा दावा बहुत बड़ा है, क्या सीधे मरण तो बाद भी पढ़ना है, तो फिर जीनिया क्यों खामोश हो? मैं वो सुन्नी हूं जमीले, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, नहीं जरा ऊंची, मेरा लाशा भी कहेगा। यकीन से कह दोगे ना, मौला फरमाता है कि मेरा बंदा यकीन में आके जो कह देता है ना मैं पूरा कर देता हूं, मेरा लाशा भी कहेगा। अब समझ जाओ फिर नमाज की जान क्या है। इसीलिए जोहर की नमाज थी, बुखारी का हवाला है, जोहर की नमाज थी, मुसल्ले पे अबू बकर थे, पूरी मस्जिद नबवी सहाबा से भरी हुई है जो हिदायत के सितारे हैं। 14वीं सदी के बरेलवी नहीं, हिदायत के सितारे हैं। सोना कमरे में थे, कमरे में था अलील थे, एन बीच में 2 रकातें हो गई तो सोना तरह ठहर जाता, बाकी 2 भी हो जाती है, नमाज मुकम्मल हो जाती। मगर नमाज किसकी थी? ऐन नमाज के बीच में इधर कमरा था ना, तो सोहने ने पर्दा हटाया, चेहरा सामने आ गया। अब सहाबा ने क्या किया? सहाबा ने सलाम, वो नमाज वाले सलाम का इंतजार, नमाज के मुकम्मल होने का इंतजार। उनका ईमान कह रहा था अरे ओ सलाम ते नमाज मुकम्मल नहीं होनी, ऐसे दीदार ते नमाज मुकम्मल होनी। तो फिर यारो आज के किसी मोतक़िद ने नहीं, मुरीद ने नहीं, अंधी अकीदत के हामिल ने नहीं, अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, अली ने, सहाबा किबार ने हालत नमाज में बस सीना किबला की तरफ रह गया, चेहरा सहाबा जानते सी कि दुरूद और सलाम के बगैर नमाज मुकम्मल, तो जिस नमाज दे विच यार दा दीदार मिल जाए तो उस नमाज तो कायनात दी सारी नमाज़ां ना बोलो। तो फिर पढ़ो अस्सलातु। ये जुमला याद रखना, दीन में असलियत की पहचान क्या है। अब मैं एक और हवाला दे रहा हूं, ये भी समझ लें। नमाज के लिए बुलाते वक्त मस्जिद में क्या होती है? बोले ठीक है। अज़ान जब खत्म हो जाए तो एक दुआ मांगना सुन्नत है, और वो दुआ किसी आलिम की बनाई हुई नहीं, सहाबी की बनाई हुई नहीं, खुद हुजूर की बनाई हुई। और हुजूर की फकत जुबान होती है, बोलना तो वही है ना। हुजूर की तो सिर्फ जुबान होती है। बेटा बैठ जाओ, गिरना के बाद कोई नहीं। बोलिए। यहां मैं एक बात अर्ज कर दूं, जब अजान हो तो 1-2 मिनट के लिए ना काम छोड़ दिया कर और अदब से अजान सुन लिया कर। इस 24 घंटे च 10 मिनट लग रहे हैं कितने? तो बुजुर्गों ने पता क्या कहा सुने कि जो शख्स पूरी जिंदगी मामूल बनाएगा ना अदब के साथ अजान को सुनने का और जवाब देने का, मरते हुए उसकी जुबान पे कलमा जरूर जारी होगा। तो और की चाहिए? मरते वक्त उसकी जुबान पे तो बोलो, सुनोगे? अदब से सुनोगे? अदब कर लो ना। अगर 5 नमाजें पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते, मैं उनको खास तौर पे कह रहा हूं जो अभी सिर्फ जुमा ही पढ़ते हैं ना, ये साल के बाद ईद पढ़ते हैं, उन्हें कह रहा हूं कि आओ सिर्फ अजान सुन लो, अजान का अदब कर लो। अदब तकदीर को बदल देता है। तो एक वक्त आएगा कि यही अदब तुम्हें मस्जिद में जाने वाला नमाजी भी बना। गुजरात का वाकया है, मेरे हमारे दोस्त उनके साथ पेश आया। वहां किसी जर्नैल साहब की जमीन थी, वो बाहर गए हुए थे, गांव से बाहर जमीन थी। ये होते ना खाना बदोश, ये झोंपड़ियां लगा के बैठ जाते। ये उस जमीन पे आके बैठ गए, कुछ साल 1.5 साल बैठे रहे, चले गए।
उसके बाद वो बाहर से वो जमीन का मालिक जनरल साहब वो आए तो देखा कि उनकी जमीन में एक कब्र बनी हुई है। तो पूछा कि कब्र कैसे बन गई? तो लोगों ने कहा कि यहाँ कुछ साल 1.5 साल वो कबीला यहाँ पे रह के गया है, तो हो सकता है वो कब्र बना गया हो। वो अदालत में गए कि जी इन्होंने पूछे बगैर मेरी जमीन में कब्र बनाई है, तो मुझे इजाजत है मैं इस कब्र को निकाल के तुम्हें कब्रिस्तान में कर देता हूँ ताकि मेरी जमीन खाली हो जाए। अदालत ने इजाजत दे दी। कब्र खोदी तो लाश महफूज थी, बूढ़ी खाकी की लाश और महफूज। अब वो हैरत में डूब गए। अब वो तलाश पे निकले उस कबीले के पीछे किसकी लाश थी, कौन था। बिलाखिर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जी हमारे पूरे कबीले की ना बड़ी बुरी थी, यहाँ फौत हो गई थी, तो हमने यहीं पे पूछा भाई ये करती क्या थी कि जमीन मैली जमन मैला मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का। खवातीन बैठी हैं, गौर से सुने। पूछा भी उस खातून में क्या खूबी थी? तो पूरा कबीला वहां पे इकट्ठा था ना। उन्होंने कहा जी बस एक खूबी थी। कहते नमाज हम कभी नहीं पढ़ी हमने, हाँ? लेकिन जब अजान होती थी ना, गांव से अजान की आवाज आती थी तो ये इसका हुक्म होता था सारे काम छोड़ दो अजान। कहते नमाज तो हम कभी कभी पढ़ते थे, मगर वो माई हमें हर अजान अदब के साथ सुनवाया करती थी। अल्लाह ने उस अदब के सदके में उसके जिस्म को भी महफूज कर दिया। तो आओ, मेरी गुजारिश है जब भी अजान हो तो उसे चुप कर दे, सुनेंगे। चल अब आए असल बात की तरफ। अजान सुनने के बाद एक दुआ है, सबको आती होगी। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत वस्सलातिल आति सय्यिदना मुहम्मदनिल वल फज़ीला वद्दरजतल वबअसहु मक़ामम महमूदनिल लज़ी। अगला जुमला जो है ये दुआ का हिस्सा नहीं, ये उलमा ने ऐड किया है। वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल। अब इसका तर्जुमा सुन लें। ए अजान के रब और ए खड़ी होने वाली नमाज के रब को पुकारा। पुकार के क्या कह रहे हैं? आते सय्यदना मुहम्मदनिल वसीला, कि मौला हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा को मकामे वसीला अता फरमा। कहो ना, वद्दरजतर रफिया, ऊंचा मकाम अता फरमा। बल फजीला, फजीलतें अता फरमा। वबअसहु मकाम महमूदनिल लज़ी वअदता, और जिस मकाम महमूद का तूने यार से वादा किया है ना, उस मकाम महमूद पे फाइज फरमा। 4 चीजें मांगी, मकाम वसीला, फजीला, दरजा रफिया, मकाम महमूद। आमिना के लाल के लिए तर्जुमा सुन ले। अब मैं आपसे पूछता हूं, अजान किसके लिए हुई थी? कुछ बोलो। तो नमाजी बन गए तो चंगी गल नहीं है ना। बोलो किसके लिए? नमाज के लिए। उसके बाद मांगी हमने दुआ। तो फिर अकल तो ये कहती है कि दुआ में ये होना चाहिए था कि मौला अजान हो गई, ये दावत नमाज दी आ गई है, सानू मसीते जान दी तौफीक दी, सानू नमाज पढ़न दी, सानू सजदा करन दी, सानू तौबा करन दी। मगर हैरत की बात है, दुआ किसी और की बनाई हुई नहीं, जुबान मुस्तफा पे आ रही है। और सुनो, पूरी दुआ में ना मस्जिद का जिक्र है, ना नमाज का जिक्र, ना मस्जिद का जिक्र है, ना क्या है। सोहनिया, ए अजान वाले रब, ए नमाज वाले रब, साडे यार नू मकामे वसीला भी दे दे, फजीलत भी दे दे, दरजा रफिया भी दे दे, मकामे महमूद भी दे दे। और यारो नमाज किथे गई? नमाज कहां गई? मौला फरमा रहा है, सुनो सुनो, जिसको इकबाल ने यूं कहा कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। मौला फरमाता है, सुनो, नमाज के लिए आने से पहले ये तो सोच लो नमाज मिली कहां से है, ये सजदे मिले कहां से हैं, ये ज़ौक़ इबादत मिला कहां से है, और वो अनदेखा खुदा यहां उतारा किसने है?
वो गैब वाला मौला इस दिल में बिछाया किसने है? ये मस्जिदें, ये अज़ानें, ये मीनार, ये मुसल्ले, ये नमाजें, ये सारा सदका तो मेरे यार का है ना। तो फिर नमाज के लिए आने से पहले मेरे यार का कर्ज, मेरे यार के लिए दुआएं मांग के आओ, अंग अंग में मेरे यार का प्यार बसा के आओ, ताकि जब कहो ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, तो फिर कहीं भी बैठे रहो सलाम पढ़ते हुए मदीने की फिजा में आ जाओ। तुसी ते क़याम ते रुकू सजदा वेखोगे ना, मैं ते यार दा दरूद वेखांगा किन्नी मोहब्बत नाल पढ़े। तो बोलो, अब भी समझ नहीं आ रही बात की? दीन में असलियत की पहचान क्या है? ऊंची बोलो। अब ये जो वर्ज़ुक़ना शफ़ाअत हो, ये जुमला कहां से आया? हुजूर की हदीस है। आका फरमाते हैं कि जो शख्स अजान के बाद ये दुआ मांगेगा, अजान के बाद, और बोलो मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूंगा। नमाज से अभी पढ़ी नहीं, शफ़ाअत पहले ही हो गई। तो फिर कहो ना, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि इनकी शान महबूबी दिखाए जाने वाली है। अरे वो उजरतों का मोहताज नहीं, इबादतों का मोहताज नहीं, वो जन्नत देना भी उसकी कोई मजबूरी नहीं और किसी को पकड़ना भी उसकी कोई मजबूरी नहीं। ये सारे बहाने हैं यार की शान दिखाने के, उनकी शान महबूबी। तो फिर दीन में असलियत की पहचान क्या हुई? अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, आज का आखिरी नुक्ता। कब्र में भी पहचान यार से ही होगी। कब्र में भी पहचान, बोलो ना। हालांकि नबी का ताल्लुक हिदायत के साथ, सुने जुमला आपके मैं ज़हन को साफ कर दूं। नबी का ताल्लुक किसके साथ है? नबी किस लिए आता है? हिदायत देने, बोलो। और हिदायत का ताल्लुक सिर्फ दुनिया की जिंदगी के साथ है, कब्र के साथ। बोले, दुनिया से जाते हुए भी कोई तौबा करेगा ना तो कबूल। तो नबी हिदायत के लिए आता है, हिदायत का ताल्लुक दुनिया के साथ है, ना बरज़ख के साथ, ना हशर के साथ। मगर कब्र में भी यार आएगा। मैं एक, वो आपने बात सुनी हुई है, सिर्फ एक मैंने इशारा करना है। हुजूर की हर हदीस नए दौर में नए अंदाज में बोलेगी। लफ्ज वही होंगे, माना नया होगा। यही यार की खत्म नबूवत का फैज़ है ना? ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ये हुजूर की खत्म नबूवत का फैज़ है। 14 सदियां हो गई, आज भी जाने का जिक्र नहीं। कुछ बोल दिया करो। जाने का जिक्र नहीं बल्कि आने का जिक्र है। अरे जाने का जिक्र उसका होता है जिसकी नबूवत मुकम्मल हो गई हो। सोने की नबूवत का चेहरा तो अभी पूरा खिला ही। ये तो हर दौर में नई ताबानियां बखेरेगा, नया हुस्न बखेरेगा। कयामत से पहले भी जो रबीउल अव्वल आएगा ना, उसमें भी यार के आने का जिक्र होगा, और फिर कयामत में भी यार के आने का जिक्र होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, निसार तेरी चहल पहल पर खुदा की कसम दुनिया में ही नहीं, मैदान हशर में भी चहल पहल यार के आने से ही होगी। पहले तो सारे कांप रहे होंगे, रो रहे होंगे, पसीने छूट रहे होंगे, उम्मतें भूली होंगी, बड़े बड़े मूसा और ईसा भी खुदा की बारगाह में कपकपा रहे होंगे। अजीब शान कहारी छाई होगी। और फिर चहल के पहल कब होगी? जब सोहना मदीने वाला ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा। कब्र में 3 सवाल होंगे, जरा गौर ना कर सुनना, ताकि यहां बैठने का मकसद पूरा हो जाए। पहला सवाल क्या है? मन रब्बु का, तेरा जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब। गल मुकी, रब दी गल इन्नी, रब दी गल
नहीं समझे यार। अगला सवाल, माँ दीनों का तेरा, दो लफ्जी जवाब, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम दी गल भी मुक गई, रब दी गल भी ते इस्लाम दी गल भी। हुण पूरी महफिल सजेगी यार दी, गल नहीं होनी, पूरी महफिल होनी। कैसे देखें? पहला सवाल था तेरा रब कौन, तेरा दीन, बोलोगे जरा मेरे भी ज़ौक़ आएगा। तो फिर तीसरा सवाल ये होना चाहिए था तेरा नबी कौन है, तेरा, मगर ये सवाल नहीं होगा। आए आए उसे पता लगना मिलाद लगे रहा है। सवाल ये होना चाहिए था कि मन नबियों का तेरा नबी कौन है। नहीं, सोहना, सोहने का चेहरा निगाहों के सामने आएगा। अब भी ये नहीं पूछा जाएगा मन हाजा, ये कौन है। रब का सवाल कौन से, इस्लाम का सवाल क्या से, मगर यहाँ का सवाल ना कौन से ना क्या से। चेहरा भी दिखाया जाएगा, नाम भी बताया जाएगा। चेहरा भी, नाम भी, आए। सिर्फ ये देखने के लिए नाम सुन के उछलता है कि नहीं। आए नहीं गाल यार, सुन के हिलता है कि नहीं। इसकी मुर्दा रगों में नई मोहब्बत की जान पड़ती है कि नहीं। सिर्फ इसलिए यार का चेहरा दिखाएंगे, यार का। मैं तो कहता हूं यहाँ हुजूर का नाम आए तो हम अंगूठे चूमते हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आदत बन गई है। ख्याल कहीं भी हो ना, ख्याल तो क्या करते हैं, हुजूर का नाम आए तो एक बार चुम लो। मगर याद रखिए, इमाम अहमद रज़ा ने लिखा है चूमने की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये भी याद रखिए, चूमना चाहिए। एक देवबंदी आलिम ने मजमून लिखा, उसने कहा मैं बाजार में जा रहा था, रश लगा हुआ था, एक खोता रेड़ी वाला जा रहा था, उधर से आवाज आई अज़ान की। जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैंने क्या देखा कि उस खोता रेड़ी वाले ने भी वो बागे शागे छोड़ दी, अंगूठे चूम रहा। नमाज भावे ना आंदी हो और क्या कर रहा है, अंगूठे चूम रहा है। आदत पड़ गई। एक माई मौलवी नो लगी खत्म पढ़ाना, मौलवी वो चले जाते खान पीन, अब बोलो सदका सुननी आता। अच्छा, उसने वो आए, उसने खत्म पढ़ा अपने हिसाब से, तो खत्म पढ़ के कहता है जी खत्म हो गया, ले आओ। अब बीबी अनपढ़ जाए, कहती मौलवी खत्म नहीं होया, खत्म नहीं होया। कहता बीबी तेनों किवें पता नहीं होया। कहता चुमनी आए ते पढ़ी नहीं थी। माँ काना मुहम्मद देखो ना उसकी निगाह कहां पे थी। उसको बाकी कुरान से गरज ही नहीं, वो इस इंतजार में है कि मेरे सोने का नाम। कहता फिर पढ़, चुमनी आज पढ़ेगा, चुमनी आज पढ़ेगा तो फिर खत्म होएगा। कैसी तबीयत बन गई। तो मैं कहा करता हूं अंगूठे चूमने वालों तुम्हें मुबारक हो, यहां सिर्फ नाम आए तो खुद ब खुद ये काम हो जाता है। कब्र में तो चेहरा है, कब्र में तो दोस्तान मोहतरम जो बात मेरे ज़हन में आई, चेहरा क्यों दिखाएंगे। ये क्यों नहीं पूछे कि मन नबी का तेरा नबी कौन, चेहरा क्यों दिखाएंगे। मैं मिसाल देने लगा हूं, मिसाल को मिसाल के तौर पर रखें और बात समझें। आजकल पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है, बोले। अच्छा, पीटीआई वाले से पूछे कि आपका वजीर आजम कौन, तो क्या कहेगा, बोल दो। पीपल्स पार्टी वाले से पूछे कि आपके मुल्क का वजीर आजम कौन, तो क्या कहेगा, कहेगा ना। नून लीग वाले भी क्या कहेंगे, मौलवी डीजल भी क्या कहेगा। ऐसे वास्ते इस्तीफा लेने गया सी, तो कहते हैं मैं इस्तीफा लेने नहीं गया, मैं तो वजीफा लेने गया था, वो मैनू मिल गया, वो मैनू।
हमारी कौम पीर भी उसे को मानती है जो हाथ दिखाए, हाथ चुमाए ना बल्कि हाथ, और सियासतदान भी उसी को मानती है जो हाथ दिखाए। हाँ, सीधा बंदा सानू पुगदा, और जो वो बोलो ना ये वे खालिस दुध सानू हजम नहीं होता, इस खालिस बंदा भी सानू हजम, अल्लाह हमारा हाजमा सही करे। अब किसी से भी पूछेंगे तुम नाम किसका लेगा, बोले मगर सब नाम लेने वाले, नाम तो ले रहे इमरान खान का कि वजीर आजम है, क्या सबके दिल में मोहब्बत भी होगी? तो फिर नाम लेने से अंदर का तो ना पता चला, अंदर की कैफियत क्या है, तो फिर अंदर को जानना है ना। तो जाके इमरान खान को सामने लाके बिठा दो, या उसकी तस्वीर रख दो, फिर चेहरे देखना, जिसका चेहरा खिल जाए तो समझ जाना इसका दीवाना है, और जिसके चेहरे पे ये वुसअत आ जाए, गुस्सा आ जाए, समझ जाना किसी और का है। अंदर की हालात का पता नाम लेने से नहीं चलेगा, चेहरा दिखाने से पता चलेगा। तो कब्र में भी जिससे भी पूछेंगे ना, जिससे भी पूछेंगे फिर नाम तो मोहम्मद का ही लेगा, मगर ये क्या खबर कि अंदर मोहम्मद है कि नहीं। तो फिर ये नहीं पूछा जाएगा तेरा नबी कौन है, पूछा ये जाएगा ये चेहरा है। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िल रजुल मोहम्मद, ये मैं और मेरा ईमान है, ये सवाल करने की नौबत किसी और से आएगी। जब जब तुम्हारे सामने चेहरा मुस्तफा आएगा ना, तो खुदा की कसम मिलाद वाला खुद भी झूमेगा, उसकी कब्र भी झूम उठेगी। फिर तो सवाल करने की नौबत ही नहीं ना आए। इसलिए इमाम अहमद रजा ने कहा था कि मेरी कब्र इतनी गहरी बनाना कि मैं खड़ा हो सकूं, मैं मरने के बाद। किसके बाद? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क। ये उल्टी हमारे हिसाब से होती है, उन्होंने सीधी होती है। कहा के इतनी कब्र गहरी बना देना कि मैं जिस्म के साथ खड़ा हो सकूं। पूछा जी वो क्यों? कहा तुम्हें पता नहीं कब्र में आता कौन है? इमाम ने कहा मेरा सलाम सारी दुनिया खड़े होके पढ़े, मुस्तफा जान रहमत पे, शम्ए बस में हिदायत पे लाखों सलाम, सारी दुनिया खड़े होके पड़े कि मेरी कब्र पे जब सलाम वाला आए तो मैं लेटा ही रहूं। बस कब्र को गहरा बनाना तुम्हारा काम है। याद में आया खड़ा होना अहमद रजा का काम। वो खड़े हुए होंगे, फिर फरिश्ते ने पूछा होगा कि कौन है, अब बोलो तो मिलाद वालों अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। तो दीन में असलियत की पहचान क्या है? दुरूदो। और आखिरी जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, जो मिलाद का मकसद है, हमने गलियां सजाई क्यों भाई, बाजार सजाए, मकान सोना आया कि सज गए ने। लेकिन याद रखें, एक जुमला सुन लें, हुजूर गलियां सजाने नहीं आए थे, हमने सजाई है, जायज है, फर्ज या वाजिब। हुजूर गलियां सजाने नहीं आए थे, हुजूर हमें सजाने आए थे। इस दो टांगों वाले जानवर को सिर्फ इंसान ही नहीं रश के मलाइका बनाने आए। ये आमद मुस्तफा का मकसद है जो हमारी निगाहों से ओझल है। वो सजावट एक हफ्ते की है ना भाई, और अगर ये सज गया तो फिर वही शेर, पोड़ो जमी मैली जमन मैला मोहम्मद के गुलामों का। ये सज जाए तो जिस जमीन पे बैठेगा ना वो जमीन सज जाएगी, जिस जमाने में होगा वो जमाना सज जाएगा, जिस कब्र में लेटेगा वो कब्र सज जाएगी। और लाहौर में उधर बादशाही मस्जिद है, इधर दाता हजवेरी की मस्जिद है, कितने सजावटें होती हैं। और बोलो रात के 2 बजे भी
सजदे भी हो रहे हैं, दुरूद भी हो रहा है, आंसू भी बह रहे हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार भी हो रही है, तो दाता रात के 3 बजे भी ना गरम गरम हलवा भी खिला। मैंने तो खाया है, सर्दियों की ठंडी रात 3 बजे वहां जो लोग आ रहे हैं तो सलामी देने वाले भी आ रहे हैं, दाता खिलाने वालों को भी बुला रहा है। तो मुझे बताओ, मस्जिद तो वो भी अल्लाह की है, ये भी अल्लाह की, फर्क क्या है कि इस मस्जिद के कोने में ना एक सजा हुआ बंदा बैठा है, दाता अली। तो हुजूर किसको सजाने आए? और बोलो, सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि हम नहीं सज रहे। हम सिर्फ एक हदीस में पढ़ देता हूं, इस मिलाद पे अहद करें कि अपने आप को सजाना शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह घाटो ही इंशाअल्लाह अपने आप को सजाना शुरू करेंगे। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ की आका मुझसे ज्यादा काम नहीं होते। साहबी नूं साडा ख्याल आ गया, आका मुझसे ज्यादा काम, बस एक काम मुझे बता दे जिसको करूं और जन्नत में चला जाऊं। हुण सोहना मौलवी नहीं है ना, पैगंबर था रहमतुल लिल। सोने ने कोई डांग नहीं उठाई, डांटा नहीं कि बाकी दीन पे अमल कौन करेगा, नहीं फरमाया हाँ तो सही, एक पे अमल शुरू तो करना, अगला सी आप करा लेंगे, निकाह करम हो जाती है ना। तो हुजूर ने क्या काम बताया सुने, ना उसमें खर्चा है ना उसमें मुशक्कत है। आका ने फरमाया जब कहीं दस्तरखान लगे, क्या लगे? याद रखना, बंदे की पहचान मसीते नहीं होती, तो बंदे की पहचान तहज्जुद वेले दी, इंसान की पहचान दस्तरखान पे होती है कि डंगा रह के बंदा है। हाँ क्यों जी? इंसान की पहचान कहाँ होती है? दस्तरखान पे। तो ख्याल रखा करो, हाँ बोटी जाती है ते जाए पर इंसानियत ते ना जाए। असी छोटे जी बिरयानी पीछे पूरी इंसानियत ही गवा। हुजूर ने फरमाया कि जब कहीं दस्तरखान सज जाए, खाना लग जाए, मेहमान बैठ जाएं और घर वाला कहे जी बिस्मिल्लाह शुरू करें, तो बस इतना किया करना, अपनी प्लेट में पहले डालने की बजाय ना दाएं बाएं वाले को पहले डाल दें। इस काम को जिंदगी में मामूल बना लो, जन्नत में चले जाओगे। बोलो कितना का खर्चा होएगा? अब बोलो वलीमा कैसे दा, लंगर, दस्तरखान, खर्चा किसे दा? बस इतना काम करना है ना, थोड़ी सी वक्त की कुर्बानी देनी है, अपनी प्लेट में बाद में डालना है दाएं बाएं को, तो मौला इतना राजी हो जाएगा कि जन्नती बना देगा। तो दसो करोगे? बोलो आज ही पता लग जाना कि हाय खुदा के लिए। अरे आका की किसी सुन्नत को तो अपनाओ ना, एक को अपना लोगे ना, एक को दूजी नाल टूटी आएगी। खुदा ने क्या फरमाया भी एक कदम तू उठा, 9 मैं उठा लेता। वो यही है ना भी, काम शुरू तो करें। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को